अगर आप अपनी किडनी की सेहत बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दो ये चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मे भी शायद 10-15 मिनट का भी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही रिसर्च करके जानकारी दी है और रिसर्च करने में फ्रेंड्स काफ़ी दिन चले जाते हैं। उसके बाद हम पूरी डिटेल लाकर आप तक पहुंचाते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले। और अगर वीडियो के अंत में दी गई जानकारी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर किसी की किडनी ख़राब हो जाए तो उसकी लाइफ कैसी होती है? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं। उनकी लाइफ नरक बन जाती है क्योंकि किडनी खून को फिल्टर नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और बहुत दिक्कत होगी। पानी को किडनी बाहर भी नहीं निकाल पाती। अगर ज़्यादा खराब होगी तो यूरिन निकल नहीं पाता। किडनी पेशेंट की लाइफ नरक के समान होती है। आज भी लोगों को किडनी के बारे में बहुत कम जानकारी है। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि किडनी खराब क्यों होती है और ख़राब होने पर क्या इलाज है? हार्ट के बारे में तो कई लोग बात करते हैं, लेकिन किडनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किडनी हेल्थ पर अवेयरनेस बहुत कम है। तो जैसे बाकी ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही किडनी भी इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, किडनी की कार्यक्षमता कम होती जाएगी। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका सेवन 100 साल तक किडनी को अच्छा रख सकता है। जीवन के अंत तक किडनी आपका साथ देती है। तो सबसे पहले ये जान लें कि किडनी खराब कैसे होती है। उम्र के साथ हमारा शरीर एसिडिक बन जाता है। हमारी बॉडी का भी पीएच लेवल होता है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे पीएच बैलेंस ख़राब हो जाए तो किडनी भी ख़राब हो सकती है। जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, उनकी बॉडी में धीरे धीरे एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो साथ साथ में हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो अल्कलाइन हो। अगर हम ये खाएंगे तो बॉडी का पीएच लेवल सही रहेगा, किडनी खराब नहीं होगी। तो क्या है ऐसी चीज़ें जिनमें अल्कलाइन पाया जाता है? ककुम्बर यानी खीरा, ये अच्छी मात्रा में खाएं। पहले सिर्फ गर्मी के मौसम में मिलता था, अब तो पूरे साल मिलता है, तो पूरे साल आप इसे खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी हर रोज़ खाएं। किडनी खराब होने का दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन। कुछ लोगों की हैबिट ही कम पानी पीने की होती है। खाना खाने के बाद भी 2-4 बूंद ही पानी पीते हैं। ऐसे लोगों की किडनी भी खराब हो जाती है क्योंकि किडनी खून को फिल्टर करती है और जो खून का वेस्ट बचता है वो किडनी में ही जमा हो जाता है। अगर पानी कम पिएंगे तो किडनी वो वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाएगी और धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होती जाएगी। ज़्यादा पानी पीने से वेस्ट बाहर निकल जाता है। जो लोग पानी पी सकते हैं उनके लिए एक बात बताती हूँ। यूरिन का रंग हल्का पीला होना चाहिए, डार्क पीला नहीं। अगर ज़्यादा पीला हो तो समझ जाना चाहिए कि वेस्ट किडनी में जमा हो रहा है। तब पानी ज़्यादा मात्रा में पीना शुरू कर दे ताकि वेस्ट बाहर निकल सके। अगर यूरिन का रंग एकदम ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब है आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं। तब थोड़ा सा पानी आप कम कर सकते हैं। पानी उतना ही पिए जितना सही है। तीसरा कारण है सूजन। ये आपके शरीर के अंदर से ही होती है। सूजन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, प्रदूषण, खान पान की वजह से भी होती है। यानी बॉडी अंदर से सूज जाती है, जो अंग है वो सूज जाते हैं। ये सूजन थोड़े समय के लिए हो तब तो कोई बात नहीं, पर ये सूजन 5 साल 10 साल तक अगर चलती रहे तो धीरे धीरे अंग बिगड़ने लगते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैर लटका कर बैठे रहने पे पैरों में सूजन आ जाए। जब आप उठते हैं सुबह तो आपके हाथ पैर और चेहरे पे सूजन हो,
हाथों की उंगलियां सूज जाए, तो ये कुछ निशानियां हैं कि कहीं कोई तकलीफ़ हो रही है। ये सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि बॉडी में सूजन है, आपको कुछ करना चाहिए। सूजन किडनी को भी खराब कर सकती है और इसी की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाता है। अगर पैनक्रियाज में सूजन आ गई है तो इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। तो आपको कैसी चीज़ें खानी चाहिए? ऐसी चीज़ें जो बॉडी की सूजन को कम करे। एक तो ककुम्बर हो गया और दूसरा है फूल गोभी। जो लोग नॉनवेज हैं वो फ़िश खा सकते हैं। फ़िश सूजन को कम करती है, लेकिन आपको मीट नहीं खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑलिव ऑयल खाएं, लेकिन जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल को खाने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है। इसे आप खाना पकाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये जल जाता है। अगर ये एक बार जल गया और फिर अगर आपने इसे इस्तेमाल किया तो ये आपकी बॉडी पे उल्टा असर करेगा और जो सूजन है उसको बढ़ावा देगा। खाना पकाने के लिए हमेशा ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जिसका बर्निंग पॉइंट यानी बर्निंग टेम्परेचर अच्छा हो। जैतून के तेल को सलाद पर कच्चा ही डालकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा लहसुन और प्याज खाएं, ये भी सूजन को कम करते हैं। अगर आप रेगुलर इनका सेवन करेंगे तो किडनी भी खराब नहीं होगी। इसके बाद जो चीज़ किडनी को ख़राब करती है वो है हाई बीपी। जब बीपी बढ़ता है, इससे किडनी पर भी दबाव पड़ता है, जिससे किडनी खराब होने लगती है। किडनी बहुत नाजुक अंग है और हाई बीपी कम करने को क्या खाना चाहिए? कच्चा लहसुन। ये बीपी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कच्चा लहसुन खाएंगे तो बीपी नॉर्मल रहेगा, किडनी भी स्वस्थ रहेगी। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारियाँ किडनी से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये सूजन थोड़े समय के लिए हो तब तो कोई बात नहीं, पर ये सूजन 5 साल 10 साल तक अगर चलती रहे तो धीरे धीरे अंग बिगड़ने लगते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैर लटका कर बैठे रहने पे पैरों में सूजन आ जाए। जब आप उठते हैं सुबह तो आपके हाथ पैर और चेहरे पे सूजन हो, हाथों की उंगलियां सूज जाए, तो ये कुछ निशानियां हैं कि कहीं कोई तकलीफ़ हो रही है। ये सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि बॉडी में सूजन है, आपको कुछ करना चाहिए। सूजन किडनी को भी खराब कर सकती है और इसी की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाता है। अगर पैनक्रियाज में सूजन आ गई है तो इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। तो आपको कैसी चीज़ें खानी चाहिए? ऐसी चीज़ें जो बॉडी की सूजन को कम करे। एक तो ककुम्बर हो गया और दूसरा है फूल गोभी। जो लोग नॉनवेज हैं वो फ़िश खा सकते हैं। फ़िश सूजन को कम करती है, लेकिन आपको मीट नहीं खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑलिव ऑयल खाएं, लेकिन जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल को खाने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है। इसे आप खाना पकाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये जल जाता है। जल गया तो ये उल्टा असर करे अगर जल गया तो ये उल्टा असर करेगा बॉडी पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये जल जाता है। अगर ये एक बार जल गया और फिर अगर आपने इसे इस्तेमाल किया तो ये आपकी बॉडी पे उल्टा असर करेगा और जो सूजन है उसको बढ़ावा देगा।
खाना पकाने के लिए हमेशा ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जिसका बर्निंग पॉइंट यानी बर्निंग टेम्परेचर अच्छा हो। जैतून के तेल को सलाद पर कच्चा ही डालकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा लहसुन और प्याज खाएं, ये भी सूजन को कम करते हैं। अगर आप रेगुलर इनका सेवन करेंगे तो किडनी भी खराब नहीं होगी। इसके बाद जो चीज़ किडनी को ख़राब करती है वो है हाई बीपी। जब बीपी बढ़ता है इससे किडनी पर भी दबाव पड़ता है, जिससे किडनी ख़राब होने लगती है। किडनी बहुत नाजुक अंग है और हाई बीपी कम करने को क्या खाना चाहिए? कच्चा लहसुन। ये बीपी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कच्चा लहसुन खाएंगे तो बीपी नॉर्मल रहेगा, किडनी भी स्वस्थ रहेगी। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारियाँ किडनी से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।